गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के संविधान का निर्माण। पिछले वीडियो में हमने भारत के संविधान के विकास को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसमें देखेंगे भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ये पॉलिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसमें हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान के निर्माण की बात किसने की, भारत के संविधान का जैसे पाकिस्तान और भारत के विभाजन की क्या जरूरत थी, किस मिशन के तहत हुआ, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी और पहली बैठक कब हुई, माउंटबेटन योजना कब आई, सारी कुछ हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास भारत के संविधान की निर्माण की बात किसने की। तो भारत के संविधान की निर्माण की बात सबसे पहले 1895 में 1895 में बात की है जी, बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कई बार, तो इसलिए आप कॉपी और पेन लीजिए और हर एक जो जो बातें मैं बताऊंगा उनको नोट करते जाइए। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला कि भाई भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो 1895 में, देन 1922 में फिर से महात्मा गांधी ने इनडायरेक्टली तौर पर कहा, उन्होंने कहा इनडायरेक्टली तौर पर कि भारत के संविधान का निर्माण अगर किया जाएगा तो भारतीयों द्वारा खुद किया जाएगा। भारतीयों के द्वारा वे खुद किया जाएगा। और उसके बाद एम एन राव ने भारत के संविधान की बात 1934 में कही। उन्होंने इसका प्रस्ताव भी 1934 में रखा। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव कब रखा गया और किसके द्वारा रखा गया। फिर 1935 में आपका डेट्स याद रखनी आपने, जितनी भी डेट्स मैं लिखूंगा यहाँ पर, 1895 में हो गया, 1922 में हो गया, 1934 में हो गया, 1935 में आए। तो ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बात की और इन्होंने भी इसकी बात की। और 1938 में इन्होंने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा 1938 में इन्होंने कहा कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये बात उन्होंने कही। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आपकी 1 2 3 4 5 6 डेट्स आपको याद रखनी है। तो इन व्यक्तियों ने भारत, उसके बाद है भारत और पाकिस्तान के विभाजन की क्या वजह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर ये केवल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे भी इन जैसे स्टूडेंट को अपने नॉलेज के लिए जिस चीज का पता होना चाहिए। तो भारत और पाकिस्तान, जब भारत में संविधान के निर्माण की बात कही जा रही थी लोगों के द्वारा, अब उनको समझ आ गया था कि नहीं, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट जारी था। फ्रीडम मूवमेंट का मतलब है कि यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की क्या वजह है मैं लास्ट में थोड़ा जैसा बताऊंगा। तो वहां पर लोग जो आपके अंग्रेज थे उनके ऊपर बमबारी की जा रही थी, जहां भी अंग्रेज मिल रहे थे पीटे जा रहे थे। एक भारत का जो जन सैलाब है वे आक्रोश में आ चुका था। वे अब उनके पास यही था कि यहाँ से भागो अंग्रेजों, यहाँ से भागो, और अब हमें किसी भी हालत में देश को आजाद करना है। तो ऐसे में बात हो रही थी संविधान निर्माण की। तो फिर अब उनके पास, अंग्रेजों के पास ऑप्शन नहीं था और कि भाई वे इनकार कर दे कि भारत के संविधान का निर्माण आप मत करो। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, आप संविधान का निर्माण करना चाहते हैं आप करो, परंतु सारे व्यक्ति अगर इससे सहमत है, हर एक गुट, हर एक धर्म के लोग इससे अगर भारत के संविधान का निर्माण करना चाहते हैं तो करिए आपको। तो ऐसे में निकल के आए पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब है मुस्लिम लोग ऐसे में निकल के आए। तो अब यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो था वे मुस्लिम लीग का प्रमुख नेता था, फ्रंटलाइन लीडर्स थे वे। तो उन्होंने बोला कि आप भागो और बांटो, कि भाई हमारा विभाजन करो और खुद यहाँ से भाग जाओ।
तो वे क्यों ऐसा करना चाहते थे? क्योंकि उनको पता है अगर भारत के संविधान का निर्माण अगर हो गया ना, तो भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जब कोई हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो यहाँ पर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लोगों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, मुस्लिम धर्म का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात की और बाद में उन्होंने किया भी ऐसा ही। भारत को आप देखते हो कि वर्तमान में भारत पाकिस्तान अलग अलग है। तो सबसे खास बात है हिंदुस्तान की ये है क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर जबकि हिंदू धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं और उनको हिंदू धर्म के लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, बल्कि सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड है। जबकि पाकिस्तान में आप देखोगे, पाकिस्तान में आपके मुस्लिम धर्म को ज्यादा संरक्षण और हर एक महत्व दिया जाता है दूसरे धर्मों के अपेक्षा से, और हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कारण रहा है भारत पाकिस्तान के विभाजन की, कि भाई वे समझ गए थे कि भारत का निर्माण हो गया तो हिंदू राष्ट्र बनेगा और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये आपको रखना, भागो और बांटो का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका नारा दिया है। ये बात कही किस मिशन के तहत हुआ। अब मिशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आएगा किस मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया? तो कैबिनेट के मिशन के तहत। किस मिशन के तहत भारत के संविधान सभा के निर्माण के बात की निर्माण की अनुमति दे दी गई? तो वे कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के निर्माण की अनुमति दे दी गई। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 1946 में फिर उन्होंने अनुमति दे दी, ठीक है जी, आप भारत के संविधान सभा का निर्माण करिए। ये कंप्लीट हो गया। फिर भारत संविधान सभा के में सदस्यों की संख्या कितनी है? संविधान सभा में देखो, जब पहली बार संविधान सभा की फिर बात हुई तो फिर उसमें कहा गया 389 उनमें सदस्य रहेंगे, और जिनमें ब्रिटिश पार्लियामेंट से आपके 226 और 93 देशी रियासतों के लिए रख दिए गए। देशी रियासतों में क्या कर लिया गया कि इनमें मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, हर एक धर्म जाति के लोगों को शामिल कर लिया गया, और उनको कहा कि भाई अगर 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति होगा, 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति की नियुक्ति कर ली जाएगी। फिर कंप्लीट हो गया आपका कि भाई इनमें सबसे पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये पूछा जा सकता है कि भाई पहली बैठक आ गया कि याद रखना है डेट 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और ये जो बैठक थी ये भंग हो गई। क्यों भंग हो गई? क्योंकि सदस्यों की संख्या इतनी नियुक्त कर ली गई थी, और यहां पर आए कितने 211 सदस्य या, इसलिए ये भंग हो गई। आने कितने चाहिए थे? 389 आने चाहिए थे, 211 आए। और अब देखो यहाँ पर कि क्वेश्चन, ध्यान से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान सभा में संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, और वे 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी। और उसके बाद में उसके जो अध्यक्ष प्रत्यक्ष जो पूर्ण रूप से चुने गए वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये आपने बहुत जरूरी याद रखना है। फिर बैठक कंप्लीट हो गई, ये आपको पता लग गया। माउंटबेटन योजना आई कब आई? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। अब इस माउंटबेटन योजना में क्या हो, देखो ये यहाँ पर 211 ही सदस्य आए थे। यहाँ पर मुस्लिम लीग और जो देशी रियासतें हैं, जो इनकी जो सीटें रखी गई थी 93, वे लोग यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। कौन नहीं आए थे? मुस्लिम लीग और जो आपके देशी रियासतें, मुस्लिम लीग और देशी रियासतें यहाँ पर शामिल नहीं हुई थी। परंतु 3 जून 1947 को वे दोनों यहाँ पर शामिल हो गए, और अब सदस्यों की संख्या कितनी होगी? जो माउंटबेटन योजना है इसमें
99 हो गई जी। अब क्या किया गया, 299 सदस्यों की संख्या फिक्स हो गई। अब 1947 का पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जब ये 299 सदस्य आ गए यहाँ पर, तो फिर इस एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया। इस एक्ट में तीन परिवर्तन किए गए, तीन परिवर्तन किए गए। सबसे पहले क्या किए गए, 299 जो सदस्य थे इनको फिक्स कर लिया कि भाई अब संविधान सभा में इतने ही सदस्य होंगे। पहले इतने थे, परंतु अब इसको हटाकर 299। आपको पूछा जा सकता है कि भाई किस एक्ट में परिवर्तन करके संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 की गई, तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये क्वेश्चन बनते हैं आपके बहुत से। और दूसरी बात क्या कर लिया गया कि इसको इंडिपेंडेंट 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 बॉडी बना दिया गया। एक इसको तीन चीजें लॉ मेकिंग बॉडी बना दिया गया। ये खुद इंडिपेंडेंट की भाई खुद स्वचालित चालित होगी संविधान सभा, और खुद इसका ये खत्म होगी। किसी व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि भाई किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति जब सदस्यों को बुलाएगा तभी यहाँ पर व्यक्ति सभा में शामिल होंगे। लॉ मेकिंग बॉडी हो गया। अब माउंटबेटन योजना के तहत ये चीजें 2 3 4 और दो समस्याएं क्या थी, अब थी दो समस्याएं कि भाई कैसे, एक समस्या थी कि भाई भारत की जनता के लिए कानून बनाना है, दूसरा था संविधान सभा का निर्माण करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब देखो ना आपको संविधान सभा का निर्माण करना है, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे। और जब भारतीयों के लिए कानून बनाने, सामान्य कानून बनाना एक तो उस टाइम पर बहुत टफ काम हो रहा था, क्योंकि अब हर एक इंसान के लिए एक ही कानून बनाना, ऐसा नहीं है अमीरों के लिए एक, गरीबों के लिए दूसरे, किसी अनुसूचित जाति के लिए अलग से, तो कानून सबके लिए बनाने एक थे। तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकन करने की जीवी मावलंकन करने इसकी अध्यक्षता की। और आपको पता है कि भारत के पहले जो लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकन कर है। तो ये आपके आगे फिर उसके बाद इसमें दो समस्याएं मैंने बता दी गई। पहली संविधान सभा का निर्माण करने की समस्या थी, और दूसरी संविधान सभा जो भारतीय जनता के लिए सामान्य कानून बनाने, तो अध्यक्षता मैंने बता दी किन किन की। तो फिर लास्ट आता है आपके पास समितियां, प्रमुख समितियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको अब हम देखते हैं। तो देखो 6 समितियां प्रमुख समितियां हैं, जिसमें इनकी अध्यक्षता किसने की और नाम क्या था समितियों को, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली समिति मैं लिखूंगा नहीं, आपने बस अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। तो सबसे पहली समिति है संघ शक्ति समिति, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सॉरी 2-3 चीजें मैं ना आपको इससे पहले यहाँ पर बता देता हूँ, दो समस्या के बाद। अब यहाँ पर देखो बी एन राव को क्या कर लिया गया, बी एन राव को भारत संविधान सभा का सलाहकार बना दिया गया, और प्रेम बिहारी रायजादा को इसका प्रलेखक बना दिया गया। लगभग 15 महिलाओं को संविधान सभा में शामिल कर दिया गया, जिसमें राजकुमारी अमृता कौर और सुचेता कृपलानी, राजलक्ष्मी पंडित। आप देखोगे बाद में सुचेता कृपलानी भारत की पहली कैबिनेट महिला मिनिस्टर हो गई। आप देखोगे मुख्यमंत्री भारत की पहली महिला, सॉरी सुचेता आपकी राजलक्ष्मी पंडित वगैरह, ये सारे इस तरह से एक सीक्वेंस में आप स्टडी करोगे। बाद में मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि भाई कौन भारत का रहा है, कौन पहले है, कौन वर्तमान में है। तो अब यहाँ पर समितियों की बात कर रहे थे हम।
तो समितियों में क्या हुआ, समितियों में पहली संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की। दूसरी समिति आपकी संघीय संविधान समिति, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। फिर उसके बाद आपकी प्रांतीय संविधान समिति आपकी सरदार पटेल ने अध्यक्षता की। पूछा जाएगा प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की है, सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो फिर अनुसूचित जनजाति पिछड़ा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र सहायक समिति, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सॉरी सरदार पटेल ने की। फिर आपके पास आएगा पांचवी की प्रारूप समिति। ये इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अध्यक्षता बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की, और साथ में उन्हें संविधान का पिता कहते हैं, संविधान फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको कहा जाता है। और प्रारूप समिति, और लास्ट में आपके पास बचती है, लास्ट में एक थी कि भाई कुछ उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की है, जो बाद में भारत के उस टाइम भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनाए गए। और उसका था कुछ कुछ था प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति था उसका नाम, और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। ये तो संविधान सभा का काम पूरा कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का काम पूरा हो गया। फिर जब काम पूरा हो गया, फिर 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। यहां से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा का जब 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, तो उस दिन से फिर इसको रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाने लगा, रिपब्लिक डे से। अब कई लोगों को ये पता नहीं है कि गणतंत्र दिवस और रिपब्लिक डे है, स्वतंत्रता संग्राम में क्या डिफरेंस है, रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे क्यों बनाया 26 जनवरी को। ये इसलिए बनाया जाता है ना रिपब्लिक डे की, भाई अब भारत एक लंबे इतिहास के बाद आजाद हुआ है, वे एक संस्थागत ढांचे में परिवर्तन हो गया, इसलिए रिपब्लिक डे बनाया जाता है। और उस दिन भारत का संविधान लिखा गया और पूरा काम खत्म हो गया, उसको लागू कर दिया गया। तो फिर 2 साल 11 महीने 28 दिन के बाद संविधान सभा का काम पूरा हो गया। और एक लास्ट में अंतिम क्वेश्चन की क्यों, जब आपको पता है कि 6 समितियां ने भारत के संविधान का निर्माण किया, तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को क्यों कहा जाता है, उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है कि भाई घर बनाते हैं ना आप लोग, बिल्डिंग होती है, 20 मंजिल बिल्डिंग है, 20 मंजिल बिल्डिंग है, तो इसका नक्शा कौन करता है, इंजीनियर तैयार करता है। तो जब इंजीनियर तैयार करता है तो बनाता था मिस्त्री है, इसको लेबर बनाती है। बोलते हैं हम क्या बोलते हैं कि ये बिल्डिंग मिस्त्रियों ने बनाई है, कि जिस आदमी ने ये बिल्डिंग बनाई होती है उसका नाम होता है। ताजमहल अकबर ने बनाया, ठीक है, तो फिर अकबर ने बनाया तो वो मिस्त्रियों ने था, हम बोलते हैं ना अकबर ने बनाया, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग उन बंदों ने की थी। ड्राफ्टिंग का मतलब है कि उसमें हर एक चीज को कहां पर कौन सा आर्टिकल, कहां पर कौन सा भाग रखना है, हर एक चीज को उन्होंने डिजाइन किया था, इसलिए फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट में प्लीज यार इतना ही आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और मेरा काम है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करना। ये केवल आपको एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए भी ये चीजें इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।